बेन फेरेंस हैड अ हार्ड चाइल्डहुड। एक आदमी है बेन फेरेंस, उसका बचपन बहुत मुश्किल से बीता। हिज इमिग्रेंट फादर डिडंट स्पीक इंग्लिश। उसके जो इमिग्रेंट फादर थे वो कहीं बाहर से आए थे, अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते थे। वॉज अनएम्प्लॉयबल, उनको नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि अंग्रेज़ी नहीं आती। अमेरिका में पहुंच गए एंड सेटल्ड इन एन एरिया ऑफ न्यूयॉर्क कंट्रोल्ड बाय द इटालियन मॉब्स। और वो एक ऐसे एरिया में रहते थे जिसको इटालियन मॉब्स, गैंगस्टर्स कंट्रोल करते थे। वेयर वायलेंस वॉज अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। और वहाँ पर लड़ाई झगड़ा, मार पीट, मर्डर, ये सब नॉर्मल चलता था, दिन भर चलता था, एवरीडे लाइफ थी। बट फ्रांसिस सेड नन ऑफ इट सीम टू बॉदर हिज पेरेंट्स। लेकिन फ्रांसिस बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं बहुत खुश हूँ भैया। दे वर थ्रिल्ड, बोलते हम तो बहुत खुश हैं यहाँ पर आकर। क्यों? He recalled, it was tough life, but they didn't know it because where they had come from, it was tougher. ये ज़िंदगी मुश्किल थी यहाँ पे, लेकिन वो जहाँ से आए थे ना वो और ज़्यादा मुश्किल थी। So it was an improvement no matter what. इसलिए जहाँ से आए थे वो ये, वहाँ से क्या है? इम्प्रूवमेंट ही है, चाहे कुछ भी कह लो, बट इम्प्रूवमेंट है। फ्रांसिस रोमानिया से आए थे। क्यों आए थे पता है? क्योंकि वहाँ पर जूइश को हॉलोकास्ट किया जा रहा था, पकड़ पकड़ के जान ली जा रही थी, हिटलर मार रहा था। द फैमिली केम टू अमेरिका ऑन द ओपन डेक ऑफ अ शिप इन द मिडल ऑफ विंटर। और फैमिली अमेरिका कैसे आई थी? एक शिप पे, ओपन डेक पे, सर्दियों में, बर्फीले, ऐसे बर्फ में कि मौत हो जाती। फ्रेंस लेटर बिकेम अ लॉयर, और फेरेंस बाद में लॉयर बना। एंड प्रोसिक्यूटेड नाजी वॉर क्रिमिनल्स, और उसने नाजी के जो वॉर क्रिमिनल्स थे, जिन्होंने नाजीज थे जिन्होंने मारा था जूस को, उनको इसने सजा दिलाई। एंड ही वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल आई केम अक्रॉस। और वो दुनिया के वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पर्सन में मुझे मिला, जब मैं जिनसे भी मिला उसमें से एक वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पर्सन था ये। इट इज स्टैगरिंग हाउ एक्सपेक्टेशन कैन ऑल्टर हाउ यू इंटरप्रेट करंट सर्कमस्टांसेस। ये ना एक स्टैगरिंग चीज़ है, माइंड ब्लोइंग चीज़ है। हाउ एक्सपेक्टेशन कैन ऑल्टर हाउ यू इंटरप्रेट करंट सर्कमस्टांसेस, कि किस तरह से आप किसी भी सिचुएशन को अलग तरीके से देख सकते हैं एक्सपेक्टेशंस की वजह से। आई हैव अ फ्रेंड हु ग्रू अप इन एब्जेक्ट पॉवर्टी ऑफ अफ्रीका। मेरा एक दोस्त है जो कि अफ्रीका के एकदम गरीब जगहों पर रह के आया है। ही नाउ वर्क्स इन अ टेक इन कैलिफोर्निया। अब वो कैलिफोर्निया में एक टेक कंपनी में जॉब करता है। ही सेज टू दिस डे दैट ही इज स्टिल ब्लोन अवे व्हेन ही ईट्स इन अ हॉट मील। वो बोलता है आज भी जब मुझे गर्म खाना मिलता है तो मेरा दिमाग ब्लोन अवे हो जाता है, मैं खुशी के मारे पागल हो जाता हूँ, गर्म खाना खाने को मिल रहा है। इट इज़ एस्टाउंडिंग टू हिम हाउ अबंडेंट फूड इज़ इन अमेरिका। बोलता है मेरे लिए कितनी एस्टाउंडिंग चीज़ है, खुशी की चीज़ है, सरप्राइजिंग चीज़ है कि अमेरिका में इतना खाना है। 2007 न्यूयॉर्क टाइम्स इंटरव्यूड गैरी क्रेमन हु फाउंडेड Match.com। 2007 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक इंटरव्यू किया था गैरी क्रेमन का, जिन्होंने Match.com कंपनी बनाई थी। एट द टाइम क्रेमन वॉज 43 ईयर ओल्ड। उस समय क्रेमन 43 ईयर ओल्ड था, 43 साल का, और उसकी जो नेटवर्थ थी वो $10 मिलियन थी। कितनी? 10 मिलियन करोड़ों में थी। दैट पुट हिम इन द टॉप ऑफ द 1% ऑफ द पीपल इन द कंट्री। इसका मतलब है पूरे देश में जितने भी लोग हैं उसमें जो सबसे अमीर लोग हैं 1%, उसमें वो है। एंड प्रॉब्ली द टॉप 1000 ऑफ 1% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड। और शायद वो जो ऊपर के 1% है उसमें भी वो टॉप के 1000 लोगों में रहा हो। इन सिलिकॉन वैली हाउएवर इट मेड हिम जस्ट अनदर गाय। लेकिन सिलिकॉन वैली में वो कौन है? बस कोई और है, कोई है, कोई बड़ा आदमी, मतलब कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है, जस्ट अनदर गाय है वो। यू आर प्रॉब्ली नोबडी हियर एट 10 मिलियन। सिलिकॉन वैली में अगर आपके पास $10 मिलियन है तो आप कौन है? ज़्यादा बड़ा मत सोचो अपने आप को, औकात में रहो, कुछ हो नहीं तुम $10 मिलियन में। द टाइम्स रोट ही लॉग्स 60 to 80 आवर्स अ वर्क वीक। और टाइम्स ने कहा कि वो जब काम करता है तो कितना काम करता है? 60 से 80 घंटे रोज़ गधा मजूरी करता है। बिकॉज ही डज नॉट थिंक ही हैज़ नियरली इनफ मनी टू ईज अप। क्यों इतना काम क्यों करता है? तक पैसे कम है ना, काम नहीं करूँगा तो पैसे ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा उस सच्चाई में नहीं है, उसके पास पैसे बहुत हैं, बट उसको लगता है कि उसके पास इनफ पैसे नहीं है। अगर 80 घंटे रोज़ काम नहीं करेगा, 60 घंटे मतलब पूरे 80 घंटे हफ्ते काम नहीं करेगा तो गरीब हो जाएगा बेचारा, मजबूरी है, काम करना पड़ेगा। देयर इज़ नो सच थिंग एज ऑब्जेक्टिव वेल्थ, एवरीथिंग इज़ रिलेटिव एंड मोस्टली रिलेटिव टू दोज अराउंड यू। दुनिया में कोई भी चीज़ ऑब्जेक्टिव वेल्थ नहीं होती,
मतलब मेरे पास पैसे हैं आज 50,000, तो वो मैं मानूं कि मेरे पास 50,000 है, नहीं, ऐसा नहीं होता। देयर इज़ नो सच थिंग एज ऑब्जेक्टिव वेल्थ। दुनिया में कोई भी चीज़ ऑब्जेक्टिव वेल्थ नहीं होता। जो वेल्थ होती है वो रिलेटिव होती है, कंपैरिजन में होती है। और किसके साथ आप कंपेयर करते हैं? आसपास के लोगों के साथ। इट इज़ अ पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस टू डिटरमाइन वॉट लाइफ ओज यू एंड वॉट यू शुड एक्सपेक्ट। और जब आप दुनिया को देखते हैं तो सबसे आसान है ये सोचना कि दुनिया मेरे लिए क्या क्या करे एंड वॉट यू शुड एक्सपेक्ट। आखिर मैं एक्सपेक्ट करता हूं ना ये चीज़ मेरे साथ होना चाहिए, ये सबसे आसान है सोचना। एवरीवन डज इट। और ऐसा क्यों है? क्योंकि सबको ये करता है। सबकॉन्शियसली और नॉट, एवरीवन लुक्स अराउंड एंड सेज व्हाट डू अदर पीपल लाइक मी हैव। हम लोग अनकॉन्शियसली बिना जाने बुझे आसपास देखते हैं और हम पूछते हैं मेरे जैसे लोगों के पास और क्या क्या है। पापा उसके पास फ़ोन है, उसके पास एडिडास का जूता है, उसके पास स्कूटी है, उसके पास बड़ी कार है। व्हाट डू दे डू? अच्छा वो लोग करते क्या है दिन भर? क्योंकि तभी तो मैं भी मुझे पता चलेगा ना मेरे पास क्या होना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए। एंड दिस आई थिंक इज अ विंडो इन टू अंडरस्टैंडिंग वाई वी यर्न फॉर 1950s। और इसीलिए मुझे लगता है कि हमको 1950s को जाकर के देखना चाहिए, डिस्पाइट टुडे बीइंग बेटर बाय ऑलमोस्ट एनी मेजर। जबकि हम उससे कहीं बेटर कंडीशन में हैं, बट फिर भी हम उससे कहीं बैड मेंटल कंडीशन में हैं, दुखी हैं। क्योंकि हमारा माइंड आसपास देखता है और क्या बोलता है? लाओ लाओ लाओ, मुझे बहुत सी चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए, लाओ लाओ अभी लाओ। प्लेट पे खाना है वो तो सबके पास है। सर्दी में कपड़े हैं, अरे यार क्या बकवास करते हो, और अच्छी चीज़ लाओ। एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। हमारा माइंड रियलिटी को भूल जाता है और क्या चाहता है? एक्सपेक्टेशन। और रूल क्या है खुश रहने का? नंबर 1 रूल, फर्स्ट रूल ऑफ हैप्पीनेस इज लो एक्सपेक्टेशन, नॉट नो, लो एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्ट करो तभी काम करोगे। अच्छा लो बोला था आपने, ठीक ठीक। फर्स्ट रूल ऑफ हैप्पीनेस इज लो एक्सपेक्टेशन।